हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत 1942 में जर्मनी से शुरू हुई। फ्रेडरिच वीआर नाम का लड़का एक फैक्ट्री वर्कर का बेटा था। फ्रेडरिच ने अभी हाई स्कूल पास किया। लड़का आगे पढ़ना चाहता, पर घर की कंडीशन इतनी बेकार थी कि उसे घर में फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़ेगी। रिच का बाप सोचता, एक दिन मेरा बेटा फैक्ट्री में हाई वर्कर पोस्ट पे काम करेगा, फिर हम सब अच्छी लाइफ जी पाएंगे। रिच को पढ़ने के साथ बॉक्सिंग का शौक था। वो लोकल जिम जाकर ट्रेनिंग लेता। रिच में काफी पोटेंशियल था। एक दिन बॉक्सिंग ट्रेनर और नाजी स्कूल के टीचर बच्चों को बॉक्सिंग रिंग में लेकर आए। ट्रेनर का नाम है नापोला। रिच को अपनी स्किल्स स्टूडेंट के सामने दिखा के उनसे लड़ना था। रिच प्रोफेशनल बॉक्सर था। उसने ओपोनेंट को बहुत मारा, पर जीत तभी होती जब रिच मुक्का मार के अपने ओपोनेंट को जमीन पे लटा दे। सामने वाले की हालत पहले से ही खराब थी। रिच ने उसे और नहीं मारा, उसने अपनी हार मान ली। सब देख के नापोला खुश हुआ। भले ही रिच बॉक्सिंग मैच नहीं जीता, पर उसने ट्रेनर पे अपना जादू चला दिया। ट्रेनर ने रिच से नापा में अप्लाई करने कहा, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी है। रिच थोड़ा हिचकिचा रहा। उसका बाप एंटी नाजी था, पर अगर रिच नापा से ग्रेजुएट होगा तो वो एलीट सोल्जर बन के निकलेगा। इससे रिच और उसकी फैमिली को कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। रिच अप्लाई करने सेंटर आ गया। उसकी हेल्थ, स्पीच सब चेक करी गई। रिच सब में पास हो गया। वो हर तरह से फिट था। ऑफिसर ने रिच की एप्लीकेशन पास कर दी। अब रिच को पेपर पे अपने बाप के साइन कराने होंगे, तभी उसका एडमिशन जर्मनी की सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमी में होगा। रिच रात को अपने घर आके अपने बाप से पेपर साइन करने की कह रहा, लेकिन उसके बाप ने मना कर दी। ऐसे बेहुदा आइडिया अपने दिमाग से निकाल दो। रिच अपने छोटे भाई के पास आके अपने दिन के बारे में उसे बता रहा। उसका भाई नहा रहा था। जिस पानी से उसका भाई नहा के निकला, उसी में रिच का बाप नहाने लगा। ऐसा करके वो पानी के पैसे बचाते। रिच ने बताया, मुझे लर्निंग प्रोग्राम सीखने के लिए अगले महीने भेजा जाएगा। रिच के बाप को गुस्सा आ रहा, तुम जल्दबाजी में गलत फैसला ले रहे हो। मैं नहीं चाहता तुम उन नाजी के चंगल में फंस जाओ। रात होते ही रिच ने अपने भाई को गले लगा के गुड बाय कह दी। लड़का अपने बाप के नकली साइन करके घर से भाग गया। सुबह को घर में रिच का लेटर मिला, मैं नापा ज्वाइन करने एलेनस्टीन जा रहा हूँ। गुस्से में रिच के बाप ने उसकी साइकिल तोड़ दी। इधर फ्रेडरिच हिचिकेस एलेनस्टाइन आकर एकेडमी तक पहुंच गया। एकेडमी मूवी में दिखाई कैसल की तरह दिख रही। रिच तो एकदम निशब्द हो गया। उसके मुंह से जबान ही नहीं निकल रही। ट्रेनर ने रिच का वेलकम करके उसके रूममेट से उसे मिलाया। इसका नाम है क्रिस्टोफ। क्रिस्टोफ ने रिच को कुछ चीजें सिखा दी। अलमीरा को सही से लगाना, बिस्तर सेट करना, सब करके 15 मिनट में नीचे ऑडिटोरियम में आ जाना। रिच ने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी। उसकी हेल्प करने के लिए कमरे में कोई नहीं था। स्टिल लड़का खुद को यूनिफॉर्म में देख के स्माइल कर रहा। असेंबली में एकेडमी के हेड डायरेक्टर ने सारे बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया, फिर बढ़िया सी स्पीच दी, तुम सब देश के एलीट सोल्जर बनोगे। रिच के चेहरे पे हल्की सी हंसी अब भी थी। उसे खुद के फैसले पर नाज हो रहा। मैंने इधर आके अच्छा किया, आगे जाकर मेरे लिए ये फैसला और अच्छा साबित होगा। स्पीच खत्म होने के बाद क्रिस्टोफ ने रिच को बाकी रूममेट से मिलाया। हे, जॉर्डन, सिगी, सारे जने आपस में काफी दोस्ती वाली भावना से रहते। कमरे में सीनियर और सुपरवाइजर यहाँ बारजेस आ गया। उसने रिच को बताया, अगर तुम्हारी अलमीरा रोज सेट नहीं मिली तो तुम्हें सजा के तौर पे 100 पुशअप लगाने होंगे। ट्रेनर ने लड़कों की बातें सुन ली। बात आगे ना बढ़े इससे पहले ट्रेनर ने सबको अपने अपने काम पर लगा दिया। रात को रिच सो नहीं पा रहा। उसके साइड वाला बेड खाली था। लड़के ने क्रिस्टोफ से पूछने का ट्राई किया, इस बेड पर कौन सोता है, पर क्रिस्टोफ ने बताया, यहाँ लाइट बंद होने के बाद बात करना बिल्कुल मना है। सुबह को रिच के साइड वाले बेड पे कमरे का 6th रूममेट भी आ गया। इसका नाम है एल्बर्ट स्टाइन। एल्ब्रेक्ट सिटी गवर्नर का बेटा था। उसे एकेडमी में हाई प्रोफाइल लोगों से काफी फेवर मिलता रहता। ऑल को सोल्जर बनने से ज्यादा
पोइम और ऐसे लिखने का शौक था। ऑल ने रिच की उसके बेड सेट करने में हेल्प करी। इसके बाद दोनों दोस्त बनने लगे। स्टूडेंट्स को एकेडमी का सबसे निर्दयी ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा। इसका नाम था कार्ल। याहा ने कार्ल के कान में आकर बताया, रिच के रूममेट सिगी ने आज महीने में दूसरी बार बिस्तर गीला कर दिया। कार्ल ने सिगी को सजा दी। उसने गद्दा मंगवा के सबके सामने सिगी से गद्दे पे टॉयलेट करने को कहा। सिगी को उस चीज की सजा मिल रही जिस पे उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। याहा की सब तारीफ कर रहे। उसने एक बार फिर सिगी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। क्लास में कॉमरेड को हिटलर की स्पीच के बारे में बताया जा रहा। सब हिटलर के शब्दों को यूज कर कर अपना ऐसे लिखेंगे। एकेडमी में सिखाया जा रहा, हिटलर तुम सबका गुरु था, उसकी पूजा करो। उसकी सर्वाइवल की डार्विन थ्योरी ही नेचुरल लाइफ में फिट होने का सही तरीका है। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्यूइश लोगों को मारना, उन्हें जेल में डालना, ये सारी चीजें रैशनलाइज कर दी गई। स्टूडेंट्स को अलग अलग वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती। रिच ने बॉक्सिंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। बॉक्सिंग के लिए लड़का रोज जाता। ट्रेनर को इम्प्रेस करने के लिए रिच ने काफी मेहनत करी। ट्रेनर ने इम्प्रेस होकर रिच को बताया, नापा इंटरनेशनल कंपटीशन में बॉक्सिंग चैंपियन था, पर कई सालों से उनकी हार हो रही। ट्रेनर को रिच से उम्मीद थी, लड़का शायद एकेडमी के लिए बॉक्सिंग मेडल जरूर लेकर आएगा। एक महीने बाद सबको अपनी फैमिली के लेटर आए। रिच को उसकी माँ ने लेटर भेजा, उम्मीद है बेटा तुम एकदम ठीक होगे। ऑल ने अपने पेरेंट्स को काफी सारे ऐसे लिख के भेजे थे। उसके पेरेंट्स ने जवाब में लिख के भेजा, सारे लेटर अच्छे थे, पर ऑल को पता था उसके घर वालों ने ऐसे पढ़े ही नहीं, क्योंकि पन्ने आज भी सीधे एकदम नए जैसे हैं। ऑल ने पन्नों के बीच अपने बाल तोड़ के रखे थे। बाल अपनी जगह पे थे, वो हिले तक नहीं। इससे साफ हो गया ऐसे घर वालों ने नहीं पढ़े। रिच को बुरा लग रहा। उसने ऑल का एक ऐसे उठा लिया, मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। रात को दोनों रिस्क लेकर सर्वेंट ऑर्डर पर आ गए। उन्होंने एक लड़की को कपड़े बदलते देखा। लकीली लड़की ने उन्हें नहीं देखा। इस मोमेंट के बाद काफी कुछ बदल गया। अगले कुछ महीनों तक ट्रेनिंग चलती रही। रिच पहले से काफी बेहतर हो गया। आज बॉक्सिंग क्वालिफिकेशन का दिन आ गया। रिच ने ओपोनेंट को बहुत मारा। जीतने के लिए रिच को ओपोनेंट को नीचे गिरा के पंच मारना था। सामने वाले की हालत पहले ही खराब हो गई। स्टिल रिच अपने मॉरल डिलेमा से बाहर आया। उसने ओपोनेंट के मुंह पे पंच मार के जीत अपने नाम कर ली। सब रिच को चीयर कर रहे और उसकी तारीफ कर रहे, पर ऑल नहीं, उसे बुरा लग रहा। किसी को मारना जो पहले ही गिव अप कर चुका हो, ये एथिक्स से बाहर आता है। रिच को हायर एलिट्स ने भी काफी प्रेज किया, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बॉक्सर हो। ऑल ने रिच से आके कहा, तुम भी बाकी सबकी तरह एकदम निर्दयी हो गए। अगली सुबह सिगी ने आज फिर बिस्तर गीला कर दिया। यहाँ उसे डरा रहा, मैं जाकर ट्रेनर को बता दूंगा, अगर बचना है तो मुझे पैसे दो। तुम्हारे पास आज रात तक का टाइम होगा, पैसे नहीं मिले तो मैं ट्रेनर को बता दूंगा। स्टूडेंट्स को ट्रेनर ने ग्रेनेड यूज करने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। एक लड़के ने मस्ती में एक्टिव ग्रेनेड उठा के फेंक दिया। ट्रेनर, जिसे बहादुरी दिखानी थी, वो सबसे पहले ग्राउंड छोड़ के भागा। सबकी जान खतरे में आ गई। सिगी ने बहादुरी दिखाई। लड़का ग्रेनेड पे आके लेट गया। ग्रेनेड फट गया। सिगी ने सबको बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हायर ऑफिसर ने सिगी को उसकी ब्रेवरी के लिए मेडल दिया। रिच को अजीब लग रहा, जो आदमी सिगी को बिस्तर गीला करने की सजा दे रहा उसे कमजोर डरपोक कहता, वही कल दुम दबा के सबसे पहले ग्राउंड से भाग गया था। स्टूडेंट्स काफी गुस्से में थे। ट्रेनर की लापरवाही की किसी ने बात ही नहीं करी। उसकी वजह से 20 स्टूडेंट मरते मरते बचे और एक ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्रेनर कैडेट्स को स्टमक मसल टफ करने की ट्रेनिंग दे रहा। उसने लड़कों से कहा, अब पेट में मुक्का मार के देखो। रिच ने आगे आकर ट्रेनर को ही मुक्का मारा। ये मुक्का सिगी के नाम का था। ऑल ने रिच को अपने बाप के बर्थडे की पार्टी में बुलाया। पार्टी उसके घर पे होगी। घर आकर रिच की बोलती बंद हो गई। घर एकदम महल जैसा था, पर जब उसने ऑल के माँ बाप को देखा, रिच को बुरा लग रहा। कैसे उसके पेरेंट्स अपने बच्चे को देख के ज्यादा खुश नहीं हो रहे। ऑल ने सबके सामने ऐसे पढ़ना शुरू किया।
उसके बाप ने बीच में अपने बेटे को रोक दिया, ना उसकी बात सुनी। आदमी को लगता ऐसे और पोएम लिखना मर्दों के लिए नहीं बना। मेरे बेटे को तो रिच जैसा एलीट बनना चाहिए। ऑल के बाप ने काफी पी ली। नशे में उसने अपने बेटे और रिच की फाइटिंग करने की बात कही। दोनों दोस्त आपस में नहीं लड़ना चाहते थे, पर उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था। रिच फाइट में जीत गया और उसने अपने दोस्त ऑल पे ज्यादा वार नहीं किए थे। सब ऑल को अजीब नजरों से देख रहे। अब ऑल को खुद को साबित करना था। उसने रिच से कहा, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, मारो मुझे। रिच ने सिंगल पंच में ऑल को जमीन पर लेटा दिया। गवर्नर और उसके दोस्तों ने रिच की बहुत तारीफ करी। ऑल अपने कमरे में चला गया। दोनों दोस्त सर्दियों के शुरू में एकेडमी आए। रात में रूममेट को ऑर्डर मिला, सबको गवर्नर को रिपोर्ट करना होगा, वो भी अभी। सोवियत कैदियों ने हमारे कुछ वेपन चुरा लिए, उन्होंने हमारे लोगों को मारा। ये सब कांड करके कैदी पास वाले गांव से भाग रहे। क्लास को ग्रुप्स में बांट दिया गया। सबको पूरी ताकत से कैदियों को ढूंढना था। कैडेट्स के हाथ में राइफल थी। उन्हें शूट एंड साइड के ऑर्डर मिल गए। ऑल और रिच एक ग्रुप में थे। जंगल में स्टूडेंट्स को एक ग्रुप भागते दिखा। लड़कों ने उन पे गोलियां चला दी। सारे जने मारे गए। स्टूडेंट्स आगे आए, उन्होंने कैदियों को देखा। सब बच्चे थे। ऑल ने एक की जान बचाने का ट्राई किया। उसकी हालत बहुत गंभीर थी, सांसें चल रही थीं, पर पीछे से उसके बाप ने आके बच्चे को गोली मार दी। गवर्नर ने अपने बेटे से कहा, खड़े हो जाओ, मर्द बनो, समझे। ऑल के दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, लड़के ने उल्टी कर दी। ऑल ने देखा उसका बाप हर कैदी के पास जाकर देख रहा, कोई जिंदा तो नहीं बच गया। उसने सबको गोली मार के एक भी कैदी को जिंदा नहीं छोड़ा। रिच की एक लड़के से लड़ाई हो गई। सजा के तौर पे दोनों को 24 घंटों के लिए जेल में डाला गया। क्लास में लिटरेचर टीचर ने बच्चों से विंटर टॉपिक पर पोएम लिखने के लिए कहा। सबने पोएम लिख ली। टीचर ने ऑल को क्लास के सामने आकर उसकी पोएम पढ़ने को कही। पोएम में ऑल ने बताया विंटर उसके लिए काफी अलग होती। विंटर ने बचपन से उसकी लाइफ में कुछ न कुछ बदलाव किया। पोएम में टर्न तब आया जब ऑल ने अपने बाप के खिलाफ कुछ लिखा। मेरे पापा के प्रिंसिपल खोखले हैं, उन्होंने निहत्थे लोगों को मारा। पिछली रात उन्होंने छोटे बच्चों को मारा। टीचर ऑल को डायरेक्टर ऑफिस ले गया। एकेडमी में उसके बाप को भी बुलाया गया। गवर्नर ने अपने बेटे से कहा, कल इससे अच्छी पोएम लिखना। ऑल अब भी कह रहा, मैंने जो लिखा अच्छा लिखा और मैं उससे अभी भी सहमत हूँ। गुस्से में उसे एकेडमी से निकाल के ईस्टर्न फ्रंट पर फाइट के लिए भेज दिया गया। रिच को बाहर आके सब पता लगा। उसे नहीं समझ आया क्यों ऑल ने ऐसी पोएम लिख के क्लास के सामने पढ़ी। ऑल को ऐसा करके शांति मिली थी। उसे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं हो रहा। दोनों दोस्त गले मिले। उनकी थोड़ी बहस भी हुई, पर एंड में दोनों लिपट के रोने लगे। अगली ट्रेनिंग में कैडेट को फ्रोजन लेक होल से जाके दूसरे होल से आना था। क्रिस्टोफ सबसे पहले गया। उसने रस्सी का यूज किया। इससे गैप जल्दी और सेफली कवर हो गया। सबने होल पार कर लिया। ऑल सबसे लास्ट में गया। उसने होल में छलांग लगाई। आधे रास्ते आकर ऑल रुक गया। रिच समझ गया ऑल क्या कर रहा। उसने जल्द से बर्फ के ऊपर से उसे देखा। रिच ने ऑल को ढूंढ के बर्फ पे हाथ रखे। ऑल ने नीचे से हाथ रख के रिच को गुड बाय कह दिया। ऑल डूब के मर गया। रिच कुछ नहीं कर पाया। लड़का बस रोता रहा। रिच के रूममेट उसे कमरे में ले आए। रात को उसने अपने दोस्त के लिए ऑब्ituary लिख के डायरेक्टर को दे दी। डायरेक्टर ने उसे पब्लिक न्यूज़पेपर में छापने से मना कर दिया। डायरेक्टर का कहना था न्यूज़ का ऑब्ituary सेक्शन उन लोगों के लिए होता है जो जंग में मरे हों या कुर्बानी में या अपने देश के लिए, ना कि उनके लिए जो कायर होते हैं और अपनी जान ले लेते। ऑल के बाप को अपने बेटे की खबर मिली। उसकी बीवी रोए जा रही। आदमी अब भी कह रहा, हमारा बेटा नकारा डरपोक था, इसलिए वो मर गया। रिच अब भी सदमे में था। बॉक्सिंग ट्रेनर ने उससे पूछा, तुम ऐसे कब तक रहोगे? तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा? टूर्नामेंट का फाइनल राउंड कल होने वाला था। ट्रेनर रिच को अच्छे से ट्रेन करना चाहता ताकि ट्रॉफी एकेडमी की हो जाए। आज मैच का दिन आ गया। मैच देखने गवर्नर आ रखा।
उसे देख के लग ही नहीं रहा था कि उसके बेटे की अभी अभी मौत हुई है। रिच ने फर्स्ट हाफ में काफी अच्छी फाइट करी, पर गवर्नर की हंसी को देख के रिच को कुछ ट्रिगर कर गया। उसने अपने डिफेंस में कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिससे एंड में ओपोनेंट मैच जीत गया। नापा को सबके सामने फिर से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। रिच को सजा मिली। उसकी यूनिफॉर्म उतरवा के लड़के को न्यूड करके कमरे तक भेजा गया। फिर उसका बैग पैक करके रिच को एकेडमी से बाहर फेंक दिया गया। एंड में रिच अपने होम टाउन चला गया। 1945 तक 40 नापा जर्मनी के आसपास थे। उनके पास 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे। वॉर के खत्म होने के बाद तक लाखों लोग मारे गए। प्रिंसिपल्स के चक्कर में कितने मासूम दुनिया से चले गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। बाय बाय।